हेलो क्लास 7th। हम साइंस में चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने पढ़ लिया था प्लांट्स के बारे में और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके आगे की जो है हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 2 से, है ना। तो हमें यहाँ से पढ़ना है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In this absence of the photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा तो फूड जो है वो नहीं बन पाएगा, है ना। यहाँ पे कोई फूड नहीं होगा, देयर वुड नॉट बी एनी फूड। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, जीना मतलब यहाँ पे जीवन उनके पास हो, उसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पर डिपेंड होना ही होता है ना। और वो फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा सोर्स है जो कि फूड बना सकता है ना। और वहीं बिसाइड इसके अलावा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, इनिशियल होती है सर्वाइवल के लिए। और ये जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती है ना। और अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा तो देयर विल बी लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, है ना। तो यहाँ पे जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल सी हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए, ठीक है। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स. द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने भी पहले पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल जो कि लीव्स में कंटेन होता है, फिर सनलाइट की प्रेजेंस होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं और बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है। तो ये इक्वेशन के तौर पर हम उसे कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हमें इसमें पिक्चर्स वगैरह दी हैं, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की डायग्राम के थ्रू इसे शो किया गया है, ठीक है। आगे हमें बता रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, है ना। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, और लीव्स में स्टार्च के प्रेजेंस के कारण जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस हो पाती है। और एक स्टार्च जो होता है वो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भूजू थोड़ा पूछ रहा है. भूजू हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन लीव्स. ही वांट टू नो whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बुजू जानना चाहता है कि उसने कुछ ऐसे प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं जो कि कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वॉयलेट ब्राउन लीव्स जिनकी होती हैं. तो क्या वो लीव्स जो इन डिफरेंट कलर की होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो ग्रीन लीव्स होती है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है, हम 2 पॉट लेंगे और उसमें हम प्लांट्स डालेंगे, है ना। और एक को हम रखेंगे कीप वन इन अ डार्क, मतलब एकदम पूरे जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ना हो, ऐसी जगह पे रखेंगे, ऐसे बॉक्स में रखेंगे 72 आवर्स के लिए. और वहाँ पे एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरे को हम रखेंगे सनलाइट में, ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plant as you did in class 6th, है ना। और हमें आयोडीन टेस्ट उसमें परफॉर्म करना है जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था. अगर रिकॉर्ड रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे हम. नाउ लीफ पॉट विच वॉज अर्लियर कीप्ड इन डार्क. अब हम देखते हैं कि जो पॉट हमने डार्क में रखा था उसमें क्या होता है ना। और ऐसा एक पॉट था जिसे हमने सनलाइट में रखा था इन द सनलाइट फॉर 3-4 days. and perform the iodine test again on the leaves. Record your observation in your notebook.
ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मतलब हम क्या देखेंगे उसमें, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो है क्लोरोफिल। मतलब हम ये देखते हैं कि जो ग्रीन लीव्स के अदर लीव्स होती है, मतलब जो डिफरेंट कलर्स की जो लीफ होती है उनमें भी क्लोरोफिल जो है वो थोड़ा प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क और द ग्रीन कलर, है ना, एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव ऑल्सो। और जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट, जो रेड लीफ होती है और ब्राउन लीफ होती है, जो अलग अलग लीव्स होती हैं, उन लीव्स में क्या होता है कि उसी कलर का पिगमेंट ज्यादा होता है अनदर देन ग्रीन पिगमेंट, है ना। और अगर ग्रीन पिगमेंट की बात करें तो ग्रीन पिगमेंट कम होता है और रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट ये ज्यादा होता है, और इस वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाती है। यू ऑफ्टन सीन slimy green patched in pond or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of the organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which give them the green color. Algae can also prepare their own food by the photosynthesis. तो जैसे कि हम लोग कुछ, जैसे कई तालाब वगैरह रहता है या पानी के जो गड्ढे वगैरह भर जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि ग्रीन कलर का कुछ ग्रो कर रहा है ना, और वो ग्रीन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उन्हें बोला जाता है एल्गी। ठीक है, तो वो एल्गी भी ग्रीन कलर की होती है। अब हम देखें कि वो उनका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, तो उनका ग्रीन कलर जो होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से, है ना। अब कोई भी प्लांट का जो प्लांट है अगर वो ग्रीन है और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि वो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एल्गी भी खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है बाय द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना, यही पढ़ा हमने। और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। दिस आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज अ प्रोटीन एंड फैट, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो These are used to synthesize other component of food। मतलब इनका यूज जो है हम फूड के अदर कंपोनेंट बनाने के लिए कर सकते हैं क्या, जैसे कि प्रोटीन और फैट। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि प्लांट वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है। ठीक है, सो रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में होती है। और जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन फ्रॉम द इन दिस फॉर्म। और जो प्लांट होते हैं उसे वो गैसेस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गैस, गैसेस फॉर्म में वो होती है। ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है गैसियस फॉर्म में, बट नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में और कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरियाज दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फ्रॉम द रिलीज इट इनटू द सॉइल। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर देते हैं, मतलब एक यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और फिर जैसे ही सॉइल में नाइट्रोजन आती है, प्लांट उस नाइट्रोजन को वाटर के थ्रू क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्लांट भी होते हैं जो ऐसे होते हैं। ऑल्सो यू हैव माइट हैव बीन सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने ये देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो
क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है जो कि सॉइल में मिल जाती है, और इस तरह से जो प्लांट है वो अपनी पूरी जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल कर लेता है और नाइट्रोजन उसे मिल जाती है। एंड प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और उसके बाद प्लांट जो है वो प्रोटीन और विटामिन सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, फिर हमें यहाँ बता रहे हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट के अदर मोड क्या, न्यूट्रिशन के अदर मोड्स क्या होते हैं वो, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था एक न्यूट्रिशन के मोड दो देखे हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर सम प्लांट विच डू हैव नॉट क्लोरोफिल, है ना, हमें कुछ ऐसे प्लांट देखे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, है ना। तो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस अदर प्लांट्स, और जिस तरह से ह्यूमन और एनिमल होते हैं क्योंकि वो फूड अपना सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकते इसलिए वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं। और इस तरह की जो मोड होता है न्यूट्रिशन का उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड कहते हैं। ठीक है, अब यू सी येलो विथ weedy branches structure twining around the stem and branches on tree। आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर की जो ब्रांचेस होती हैं किसी भी प्लांट में, आप लोग देखते हैं किसी प्लांट के ऊपर वायर की तरह वो बेल जैसी प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है ना, इस तरह की येलो कलर की ब्रांचेस हम देखते हैं, स्टीम जो है वो प्लांट के ऊपर हो जाती है। और उस प्लांट को दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कुटा, उसे कस्कुटा बोलते हैं, अमरबेल, है ना, क्योंकि अमरबेल जो एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट इज टेक रेडीमेड फूड, वो कैसा फूड लेता है, तो वो रेडीमेड फूड ले लेता है प्लांट से जिसके ऊपर वो चढ़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, मतलब ये एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे हम बेल लगाते हैं लौकी की, आप लोगों ने सब्जी वगैरह देखी होगी ना, लौकी गिलकी, तो इसकी बेल चलती है, तो इसकी बेल को चलाने के लिए या तो हम किसी कोई वायर फेंसिंग के आसपास लगाते हैं या फिर हम लोग डंडे वगैरह गाड़ते हैं जिसके ऊपर ये बेल चढ़ पाती है ना। तो उसी तरह की बेल होती है अमर बेल, है ना। तो अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होता, वो लौकी और गिलकी में तो होता है, वो फूड बना लेते हैं। और अमर बेल वो है जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करती है ना, उसी प्लांट से अपने लिए फूड लेती है। ठीक है, और उस प्लांट को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब कर रही है उस प्लांट को होस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हमें बता रहे कस्कुटा एक ऐसा प्लांट होता है जो कि कस्कुटा यानी अमरबेल, उसे बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के उस प्लांट से अपने लिए फूड ले रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब पहली जो है, पहली वांट टू नो वेदर मॉस्किटो बग लाइस एंड लीच दैट सक अवर ब्लड ऑल्सो पैरासाइट। तो ये जो हमारे सिर में मतलब जो जू वगैरह होती है, लीच वगैरह होती है, वो खून को चूसती है बॉडी से, है ना। तो क्या वो पैरासाइट होते हैं मॉस्किटो, तो उसके बारे में जानेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उस तरह के मोड को क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आगे कंटिन्यू आप स्टडी रखेंगे अपनी, और आगे का जो चैप्टर रीडिंग है वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।